ब्लॉकेज और हार्ट अटैक दोनों लगभग एक से ही है। इनका होने का कारण हमारी नई जीवन शैली है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। दिव्य दिल्ली न्यूज आपको हमेशा नए हेल्थ कार्यक्रम दिखाता रहता है, जिसके माध्यम से हम आपके स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं। मेरे साथ है आज संध्या मेडिसिटी से डॉक्टर विकास गुप्ता, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदा डॉक्टर है, जिनसे हम जानेंगे कि हार्ट ब्लॉकेज के क्या कारण होते हैं और हम हार्ट ब्लॉकेज से किस प्रकार बच सकते हैं। स्वागत है डॉक्टर विकास गुप्ता। जैसे कि हमने देखा है कि हार्ट ब्लॉकेज की जो समस्या है निरंतर बढ़ती जा रही है भारत में, तो इसके क्या कारण है? इसका जो अगर आज की डेट में अगर हम कारण की बात करें तो वो स्ट्रेसफुल लाइफ है। आज हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर ओवर स्ट्रेस से जी रहा है। किसी के पास अपने लिए समय नहीं बचा, कोई ऑफिस की जल्दी में, कोई बिजनेस की जल्दी में है। इसी वजह से उस स्ट्रेस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए ना तो वो टाइमली अपनी डाइट ले पाते हैं, ना अपने लाइफस्टाइल को फॉलो कर पाते हैं, और ना ही वो रेगुलर बेसिस के ऊपर योग कर पाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी में वेरियस फॉर्म के अंदर क्लॉट्स बनते हैं और वो हार्ट में जाके ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट कमजोर पड़ता है। और आज यंग एज में भी जो हम देख पा रहे हैं, उसका मेन रीजन स्ट्रेस है, और जिसकी वजह से आज हमारे यंगस्टर्स के अंदर भी हमें हार्ट प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जो ये हार्ट ब्लॉकेज है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कई लोगों को होता है कि हार्ट ब्लॉकेज होने के बाद सिम्टम्स पता चलते हैं जब वो हॉस्पिटल तक चले जाते हैं, तो इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, हार्ट ब्लॉकेज का जो सबसे पहला सिम्टम है वो है कि आपको लेथार्जीनेस रहना, थकावट रहना। एक यंग इंसान, एक मिडिल एज इंसान, जितनी उसकी बॉडी की कैपेसिटी है, और अगर वो उतना भी काम करके थक जाता है, तो एक नॉर्मल थकान होती है जो हम दिन भर काम करके थक जाते हैं। लेकिन थोड़ा भी काम करके अगर आप थक जा रहे हो, अगर मैं बात करूं, एक यंगस्टर है कि वो 5 किलोमीटर चल सकता है और उसके बाद थकेगा, बट वो 2 किलोमीटर में थक जा रहा है, इसका मतलब वो कार्डियक पेशेंट बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं एक मिडिल एज के आदमी की बात करूं कि वो 3 से 4 किलोमीटर वॉक करने पे एग्जॉस्ट होता है, बट वो 2 किलोमीटर पे एग्जॉस्ट हो रहा है। इसी प्रकार जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमें बहुत जल्दी हमारी सांस फूलने लगती है, जिसे हम एक्सर्शनल डिस्निया भी कहते हैं। यानी हल्का सा एक्सर्शन लेने के बाद इंसान की सांस फूलनी शुरू हो जाए, उसको हमेशा थकावट के साथ में ऐसा महसूस हो कि उसके हार्ट के ऊपर कोई प्रेशर सा लग रहा हो, छाती में भारीपन लगता हो, इसके अलावा ठंडा पसीना माथे से आता हो। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि हार्ट कमजोर हो रहा है। अगर आपको भी कुछ ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। संध्या मेडिसिटी की डॉक्टर टीम से बात कर सकते हैं। जैसे कि आपने भी बताया कि हार्ट ब्लॉकेज के ये सिम्टम्स होते हैं, तो इसका आयुर्वेदा में क्या इलाज है और संध्या मेडिसिटी इसको किस प्रकार पूरा ट्रीटमेंट करती है? देखिए, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि हमें जो कारण पता लगे वो है स्ट्रेस। और आयुर्वेद की अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स की अगर हम चर्चा करें तो शिरोधारा नाम की चिकित्सा होती है, जो मनुष्य के मस्तिष्क को शांत करती है, स्ट्रेस को कम करती है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज बन रही हैं, जैसे कि क्लॉट्स बन रहे हैं इनडाइजेशन की वजह से। उदाहरण लीजिए आप कि मैं भोजन करने बैठा और मेरा मन और मस्तिष्क किसी स्ट्रेस में है, तो वो भोजन कभी भी पूरी तरह मेरी बॉडी में डाइजेस्टेबल फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं होगा, मेरी बॉडी में पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से वो टॉक्सिन सिक्रीट होंगे और वो टॉक्सिन ब्लड से ट्रैवल करके मेरे हार्ट तक पहुंचते हैं। तो संध्या मेडिसिटी डाइट के ऊपर भी काम करती है कि आप कौन सा भोजन किस प्रकार खाएं, किस समय पे खाएं, और भोजन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखते हैं। उसके साथ में हम हृदय बस्ती का प्रयोग करते हैं, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर हम कार्य करते हैं। उसके अलावा हमने अपनी रिसर्च के ऊपर ही पाया कि कुछ ऐसे द्रव हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनको लेने से हार्ट की अपनी जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, वो बढ़ जाती है। उदाहरण के रूप में बहुत से लोगों ने अर्जुन का नाम सुना है, जिसे बहुत लोग अर्जुन अरिस्ट लेते हैं, अर्जुन की चाय पीते हैं। डिजिटलिस वह भी वही काम करती है, आपकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी के ऊपर कार्य करती है। लेकिन उसकी सही डोज क्या है, उसको किस रूप में लेना है, दूध के साथ बॉईल करना है, पानी के साथ लेना है, चूर्ण के फॉर्म में लेना है, किसी सिरप के फॉर्म में लेना है, किसी टैबलेट के फॉर्म में लेना है, इसके लिए आवश्यकता पड़ती है कि हम 1-to-1 पेशेंट से डिस्कस करें, उनकी कंडीशन और पैलेबिलिटी को समझें कि वो कौन सी दवाई
इजीली खा सकते हैं, उनको कौन सी दवाई सूट करेगी, किस डोज में सूट करेगी, उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। इसके अलावा लेखन बस्ती के बारे में बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं कि अगर लेखन बस्ती किसी भी इंसान को अगर 1 महीने तक दे दी जाए तो चाहे वो ट्रिपल वेसल डिजीज यानी तीनों हार्ट की ब्लॉकेज का भी पेशेंट होगा तो भी वो इससे मुक्त हो जाएगा। अब आपने मुझे ट्रीटमेंट की बात भी पूछी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा काम जो आज आप कर रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है, मान लीजिए मैं थका हूं, रात भर थका हूं, आज एक नया लाइफस्टाइल हो गया है कि भैया हमें जिम जाना है तो जाना है, हम ये नहीं देखते कि हम रात को 2 बजे सोए थे, 1 बजे सोए थे, हमने ओवर डाइटिंग की थी कि नहीं की थी, कोई पार्टी एंजॉय की थी कि नहीं की थी। जितने भी सेलिब्रिटीज जो हार्ट अटैक से मर गए वो इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने अपना शेड्यूल नहीं छोड़ा, डिसिप्लिन नहीं तोड़ा इसका जिम का, लेकिन बाकी डिसिप्लिन ऑफ लाइफस्टाइल वो सारे तोड़े। जैसे कोई रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पार्टी से आया और सुबह 5 बजे जिम फिक्स है, जिम पहुंच गया। एग्जॉस्टेड बॉडी से जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं बढ़ती, केवल देखने में आप फिट लगते हो, इंटरनली आप वीक हो रहे होते हो। तो इन ट्रीटमेंट्स के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि कौन सी चीज कब करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए और क्या प्रिकॉशन रख के करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग ये जानते नहीं है कि भोजन में कौन से भोजन को दोनों को एक साथ लेने से हार्ट ब्लॉकेज हो सकती है। आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूं, जैसे हम हमारे बुजुर्ग कहते थे, बड़े बुजुर्ग कहते थे, वो ये कहते थे कि दूध और दही कभी एक साथ नहीं लेनी चाहिए। उससे क्या होगा कि वो पूरा जो दूध और दही एक साथ ली, मान लीजिए मैंने दूध पी लिया और साथ में रायता भी ले लिया, ये कभी नहीं करना चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे शहद और देसी घी कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। ये दोनों चीजें बेसिकली हमारी बॉडी में क्या काम करती हैं, पॉइजन का। जी हाँ, आपको पता ही नहीं कि आप जहर ले रहे हो और वो जहर आपके शरीर में कहां कहां नुकसान पहुंचाएगा। इसके लिए आवश्यकता पड़ती है कि आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करें जो आपको ये बता सके कि किस चीज को किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए जिससे वो आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, और वो भी अपने आप में एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि निदान परिवर्जनम एव चिकित्सा, यानी कि जिसकी वजह से बीमारी हो रही है अगर हम उसको त्याग दें तो भी हम स्वस्थ हो जाएंगे। और मैं अंत में उदाहरण देना चाहूंगा, अगर कोई ये कहे कि मुझे खांसी इसलिए है कि मैंने दही खाई थी, ठंडा पानी पिया था और वो ठंडा पानी पीता रहे, दही खाता रहे, तो कोई भी कफ सिरप उसकी बॉडी पे काम नहीं करेगा। उसी प्रकार हार्ट की बीमारी में होने वाले कारणों को जब तक आप नहीं त्यागोगे तब तक हार्ट की बीमारी आपके शरीर से नहीं जाएगी। डॉक्टर विकास, एक मेरा सवाल है आपसे, जैसे कि अगर एलोपैथी में जाए तो हम किसी भी हॉस्पिटल में जाए तो हार्ट ब्लॉकेज के लिए सबसे पहले स्टड की वो हमें राय देते कि आपको स्टड डलेंगे, जो कि बार 1-2 साल बाद चेंज भी होते हैं। तो आयुर्वेदा में कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि इस ऑपरेशन से बचा सके? देखिए, सबसे पहले तो इमरजेंसी में क्या करना है, सबसे पहली बात तो है कि अगर हार्ट अटैक पड़ा तो जब तक हम अस्पताल पहुंचेंगे तब तक हमें क्या करना है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, कोई कहता है अदरक मुंह में रख लीजिए, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी की हीट बढ़ेगी और ब्लॉकेज निकल जाएगी। फिर आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं मिर्च मुंह में रख लीजिए, मिर्च से आंख से पसीना आएगा, नाक से सिक्रीशन निकलेगी और जो ब्लॉकेज है वो हार्ट से निकल जाएगी। इसके अलावा सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इनके साथ में आप कभी भी हैप्पीजेट ना, अगर हार्ट अटैक पड़ रहा है, मेक देम टू सिट ऑन द चेयर, आप आराम से उसको बैठा दें। अगर चेयर पे नहीं पॉसिबल है तो जमीन में बैठा दें और दोनों जो घुटने हैं वो छाती में मिला लें कि आराम से प्रेशर हार्ट का झेला जा सके। देन ये जो हम जिसे कहते हैं रिंग फिंगर, इस रिंग फिंगर पे निडल से प्रिक मार दें, जो यहां से ब्लड निकलेगा, क्लॉट निकलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में एक सर्किट बना हुआ है, हार्ट से ब्लड जाता है और यहीं से घूम के फिर हार्ट में वापस आता है। अगर हम उस सर्किट को ब्रेक कर पाए तो बार बार जो हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है उसको हम रोक पाए। मैंने क्या कहा, प्रिक मारने को, प्रिक का मतलब हो गया किसी निडल से मार दीजिए, किसी सिरिंज से मार दीजिए। ये एक्यूप्रेशर का एक ट्रीटमेंट है कि इन दोनों फिंगर्स के ऊपर अगर हम प्रिक मार देते हैं तो क्या होगा कि जो ब्लड का प्रेशर है, जो हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, मैं बीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ, इमीडिएटली क्या होगा
कि आपके कार्डियक प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और आपकी हार्ट की जो अपनी कैपेसिटी है उसको रिटेन करने का मौका मिल जाएगा। यू कैन ईजिली रीच टू द हॉस्पिटल। देखिए हॉस्पिटल तो आपको जाना है, अब वो हॉस्पिटल आयुर्वेदिक डॉक्टर का होगा, एलोपैथिक डॉक्टर का होगा, इसका निर्णय आपको करना है। जैसे आपने कहा कि स्टेंट की बात आपने कही, देखिए स्टेंट 20-22 साल से डल रहे हैं और बहुत अच्छी चीजें लोग डलवाते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, इमरजेंसी में लोग करवाते हैं, लेकिन स्टेंट से पहले अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन काइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम के इंजेक्शंस लगते थे जो बेसिकली क्या काम करते थे, हार्ट को पोलराइजेशन, डीपोलराइज करते थे। उससे फायदा क्या होता था, हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज है, जो रुकावट है वो निकल जाती थी, ब्लड सर्कुलेशन ऑन आता था और पेशेंट कार्डियक से निकल आता था। उसके बाद हम मेडिसिन देते थे और पेशेंट रिकवर कर जाता था, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एडवाइस करते थे। तो जब स्टेंट की बात कही, अब हमें नहीं पता हमारे जो व्यूअर्स हैं वो किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, हर जगह स्टेंट की फैसिलिटी शायद अभी भी भारत में अवेलेबल नहीं है। इस सिचुएशन पे आपको स्ट्रेस लेना, आप सिर्फ डॉक्टर के पास है, वो आपको अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना होगा तो वमन की चिकित्सा है जो किया जा सकता है। आचार्य सुश्रुत ने एक्यूट कार्डियक डिस्ट्रेस के अंदर वमन की चिकित्सा लिखी है और उस वमन की चिकित्सा करने के बाद पेशेंट सिमिलर फीलिंग लेता है जो स्टेंट डलवाने की फीलिंग होती है, यानी फ्री फ्रॉम कार्डियक एलिमेंट। तो ये चिकित्सा भी हम अपने मरीज को दे सकते हैं और वो बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देती है, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचाती है और आप इजीली इस ट्रीटमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा किया। देखिए बहुत ज्यादा पेशेंट्स अभी भी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमारे पास नहीं आते हैं, लेकिन जितने भी लोग हमारे पास आए, जितना डाटा हमारे पास अवेलेबल है, अक्यूट एमआई के अंदर पेशेंट स्टेबल, सर्वाइव्ड है और लिविंग हैप्पीली जी रहे हैं। तो अगर आप भी हार्ट ब्लॉकेज की समस्या से बचना चाहते हैं या फिर ये कहें कि हार्ट ब्लॉकेज की अगर आपको दिक्कत होती है और आपको एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कीजिए, तो एक बार आयुर्वेदा ट्रीटमेंट भी जरूर लेकर देखें। और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और संध्या मेडिसिटी की डॉक्टर टीम से बात कर सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।